ये प्रोसीजर हो जाने के बाद पेशेंट को हम डायरेक्टली घर भेज सकते हैं और उनको कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर जाके वो नॉर्मल अपना ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने आँखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं डैल्क सर्जरी को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या होती है एग्जैक्टली ये सर्जरी, कैसा होता है पेशेंट का आफ्टर सर्जरी एक्सपीरियंस। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देख लें, जिसमें मैंने डैल्क सर्जरी क्या होती है इसके बारे में बताया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डैल्क सर्जरी कैसे करते हैं और उसका पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं इसके बारे में है। परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली पेशेंट की कुछ इमेजेस कैप्चर करते हैं डिफरेंट मशीन्स पे, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि पुतली की थिकनेस या पुतली की मोटाई कैसी है, कहाँ पर पुतली पतली है, कहाँ मोटी है, कहाँ शेप किस तरह की है। ये सब जानकारी निकाल लेने के बाद हम अपनी सर्जरी प्लान करते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के लिए लेते हैं। चेंज वगैरह करने के बाद हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको सबसे पहले आँख को सुन करने का इंजेक्शन देंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन होता है जिसमें चींटी काटने के जितना पता चलता है, बस इससे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती है। एक बार ये 10 सेकंड का आपको जो सेंसेशन है चींटी काटने जितना पता चलता है, वो हो जाने के बाद हम एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि सुन करने की दवाई को डाल देते हैं, जिससे कि पूरी आँख के आसपास का हिस्सा सुन हो जाता है। ये प्रोसेस में लगभग आधे मिनट का टोटल टाइम लगता है और इसके बाद इतना हिस्सा आँख का और आँख के आसपास का बिल्कुल नम हो जाता है, यानी कि आपको इस हिस्से पे टच करने में कोई सेंसेशंस नहीं फील होंगे। ये हो जाने के बाद हम आगे चलते हैं और इसमें फिर हम अपने पेशेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे लेटने के लिए बोलते हैं। लगभग 1 घंटे का ये प्रोसीजर होता है। मैं अपनी एक सर्जरी अभी आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि हमारे पेशेंट के ग्राफ्ट का साइज़ क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि उनके कॉर्निया का जो शेप खराब है वो कितना खराब है और कहाँ तक उनके कॉर्निया की स्ट्रेंथ खराब हो चुकी है। ये करने के बाद हम स्ट्रोमा को डेस्मेट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियल लेयर से सेपरेट करते हैं, यानी कि कॉर्निया की जो आगे की परतें हैं जिनमें केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है उसको पिछली लेयर से सेपरेट कर लेते हैं, जिससे कि हम पीछे वाली लेयर जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं उसके सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उसको कंजर्व कर सकें, यानी कि उसको बचा लें हम, और सिर्फ आगे की लेयर्स यानी कि कॉर्नियल स्ट्रोमा को हम रिप्लेस करते हैं। ये सेपरेशन और डिसेक्शन बहुत ही स्किल इन्वॉल्विंग प्रोसीजर होता है, जिसमें कि एक लंबा लर्निंग कर्व माना जाता है। तो ये स्टेप है बेसिकली जो क्रिटिकल स्टेप होता है इस सर्जरी का। अगर हम इस स्टेप को सक्सेसफुली कर पाते हैं तो हम आँख की जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनको बचा लेंगे और जो ट्रांसप्लांट अब हम कर रहे हैं वो पॉसिबली ज़िंदगी भर पेशेंट को अच्छी विजन देता रहेगा। ये स्टेप्स में करने में हमें करीब करीब 10 मिनट लगते हैं, जिसके अंदर हम आगे की लेयर्स यानी कि स्ट्रोमा को पीछे की लेयर एंडोथीलियम से सेपरेट कर देंगे और जब हम इसको क्लीनली सेपरेट कर देंगे उसके बाद हम डोनेटेड आई का, अब ये डोनेटेड कॉर्निया कहाँ से आता है? देखिए, ये एक वॉलेंट्री डोनेशन है, एक महादान है जो लोग मरणोपरांत करते हैं। यानी कि कुछ लोगों की ये इच्छा होती है, विश होती है कि वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आंखें किसी और के काम आ सकें और कोई और अंधा व्यक्ति उस कॉर्निया को इस्तेमाल करके उस पुतली के लगने से देख सके। तो ये डोनेटेड आइज से लिया जाता है और ये डोनेटेड
कॉर्निया में से हम सिर्फ वो वाला पोर्शन लेते हैं जो कि हमने पेशेंट की आंख से रिमूव किया है। तो हम डोनेटेड कॉर्निया में से एंडोथेलियल सेल्स हटा देते हैं, उसको एग्जैक्ट साइज में कट कर लेते हैं और उसके बाद हम डोनेटेड कॉर्निया को हमारे पेशेंट की आंख के साथ स्टिच कर देते हैं। तो ये पूरा स्टिच करने में हमें 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, जिसके अंदर हम सारे 16 के 16 टांके लगा देते हैं। ये सूचर्स डीपली आंख के अंदर बरी हो जाते हैं और ये कोई चुभन पैदा नहीं करने वाले हैं फ्यूचर में पेशेंट को। ये प्रोसीजर इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें हम कोई आंख के अंदर घुस के काम नहीं करते हैं, यानी कि आंख के ऊपर ऊपर की लेयर्स में ही पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। ये प्रोसीजर हो जाने के बाद पेशेंट को हम डायरेक्टली घर भेज सकते हैं और उनको कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर जाके वो नॉर्मल अपना ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम अपने पेशेंट्स को बुलाते हैं। जब हम अपने पेशेंट्स को नेक्स्ट डे देखते हैं तो यूजुअली हम पाते हैं कि उनकी विज़न सिग्निफिकेंटली यानी कि कई गुना इम्प्रूव हो गई होती है। यूजुअली हमारे पेशेंट्स की विज़न लगभग 618 या 612 की रेंज में होती है, यानी कि वो एटलीस्ट आधा विजन चार्ट तो पढ़ ही देते हैं। मैं आपको पर्सपेक्टिव के लिए बताना चाहूँगा कि सर्जरी करने से पहले इन पेशेंट्स की विजन 1/60 या 2/60 होती है, यानी कि इनको 1 या 2 मीटर से दूरी से उंगलियों की गिनती दिखाई दे रही होती है बस। यानी कि ये लोग 3-4 मीटर दूर से किसी व्यक्ति का चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे होते हैं और सर्जरी के अगले दिन ही विजन लगभग 618 612 तक इम्प्रूव हो जाती है। और इसके बाद हम अपने पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। थोड़ी बहुत लाली, चुभन, थोड़ा बहुत दर्द ये सर्जरी के बाद होना कॉमन है और ये जैसे जैसे बॉडी की हीलिंग होती जाती है, स्वेलिंग कम होती जाती है, ये प्रॉब्लम ठीक होती जाती हैं और लगभग 1 हफ्ते में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। 1 महीने की ड्रॉप्स के बाद पेशेंट की सारी ड्रॉप्स भी बंद हो जाती हैं। पेशेंट 1 हफ्ते के बाद अपने रूटीन काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़ोर से बहुत भारी भरकम वजन उठाना या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह खेलना 1 महीने तक अलाउड नहीं होता है। इसके बाद 1 महीना पूरा होते ही आप अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ को फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर सकते हैं और क्योंकि आपकी नज़र बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी होती है, 1 महीने के एंड पे आप पूरा ही चार्ट लगभग पढ़ पा रहे होते हैं, आप अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ को वापस से फुल्ली एंजॉय कर पाते हैं। कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस भी मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। प्लीज़ हैव अ लुक। मेरा नाम निखिल गौतम है। मेरी आंख इतनी कमज़ोर थी कि मैं इस आंख लेफ्ट वाली आंख से देख नहीं पाता था बिल्कुल भी, बस हाथ दिखता था। काफ़ी दिक्कत थी देखने में, इतनी दिक्कत थी कि मैं परेशान हो गया था। उसके बाद मैं नोएडा में मैंने काफ़ी डॉक्टर दिखाया, नहीं मुझे आराम मिला। उसके बाद मैं आगरा गया, नहीं मिला। जब मैं परेशान हो गया फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मेरठ में डॉक्टर रूप जी हैं, एक बार दिखाइए। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब रूप जी और डॉक्टर प्रख्यात जी, दोनों भगवान है मेरे लिए। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं सारे अक्सर पढ़ता हूँ। उनका डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। डॉक्टर साहब की कृपा से मैं फिर 6 मीटर डिस्टेंस 69 देख पाया। डॉक्टर साहब का धन्यवाद बोलता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पता चला कि ये डाल्क सर्जरी होती क्या है। हमने 100 से भी ज़्यादा ये सर्जरीज़ इस हॉस्पिटल में परफॉर्म किए हैं। इससे पहले मैं एम्स न्यू दिल्ली में काम करता था, वहाँ पर तो ये हम काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते थे। और ये सर्जरी के जो बेनिफिट्स हैं वो देखा गया है कि लाइफ टाइम के लिए पेशेंट को विजन दे पाते हैं, जिस वजह से दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट फॉर एनी केरेटोकोनस पेशेंट्स। आशा करता हूँ कि जिन मरीजों को केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है और उनके पास कोई और इलाज नहीं है या वो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना चाहते हैं, नहीं लगा सकते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि ये इस टाइप की सर्जरी से उनको फ़ायदा मिल सकता है।
आई होप आप सब लोगों को हमारा साइंटिफिक कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स बिलो। हम उसको देख के उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन कंटिन्यू गिविंग यू this scientific and authentic content. Thank you.